जब मैं एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जी हाँ, प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कल कहा था कि रेडी हो जाओ इंडिया, और आज उन्होंने 25% टैरिफ से बढ़ाकर 50% टैरिफ जो है वो इंडिया पर लगा दिए। जी हाँ, उन्होंने एग्ज़ेक्युटिव ऑर्डर साइन किया और उसमें इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगा दिए हैं और इंडिया को 21 दिन दिए हैं कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें और डैडी की टर्म्स पे जो है वो आप मान जाएँ। अगर आप नहीं मानते तो आप तैयार हो जाएँ। अब इसमें इंडिया पर जो डिमांड्स की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, उसमें चंद सीधा-सीधा डिमांड्स हैं, और भी छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट रियली गोइंग गोइंग इनटू दैट। सो पहली चीज़, रशिया की सपोर्ट बंद करो, और रशिया से आर्म्स और रशिया से ऑयल लेना बंद करो। उसके बाद ये कि अमेरिका से जो आपने ऑयल लेना है और अमेरिका से आपने जो है एनर्जी प्रोडक्ट्स लेनी है, उसके बाद अमेरिका से आपने आर्म्स लेने हैं। F-35 याद आया कुछ? वो F-35 जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और लेटेस्ट किस्म के जहाज़ हैं, जो आपने प्रेज़िडेंट ट्रंप को कहा था हम लेंगे, अब वो लें आप। वो अब आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट कॉस्ट करेंगे अब आपको। वो आपको लेने हैं। उसके अलावा आपको एक बहुत बड़ी चीज़, आपको ब्रिक्स से निकलना है आपको। सो BRICS, उसमें से आई जो है वो निकालना है आपको। उसके बाद आखिरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप को आप ह्यूमिलिएट करना बंद करें, उनकी बात मानें। जो उन्होंने कहा जी मैंने सीज़ फायर कराया, अब तक तो वो 30 बार से ज़्यादा कह चुके हैं, अपनी हाफ सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। अब आपको अपने बेस्ट बॉलर लगाने पड़ेंगे उनको हाफ सेंचुरी से रोकने के लिए। तो उनकी बात माने कि सीज़ फायर उन्होंने कराया, ये छोड़ दें बात करना है कि उन्होंने सीज़ फायर नहीं कराया। अब ये सारी गेम जो है ये इंडिया के हाथ में है कि इंडिया कैसे स्मार्टली इससे जो है निकलता है। ये बात सच है, हकीकत बात है, कि इंडियन पीपल आर लाइक वेरी स्मार्ट पीपल, ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, बहुत स्मार्ट पीपल है, एजुकेटेड है। मोदी साहब खुद भी बहुत स्मार्ट है। आई मीन उनकी जो हम करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ही इज अ स्मार्ट पर्सन। आई डोंट नो कि अब वो किस तरह से इस चीज से निकलते हैं। लेकिन अगर आप मेरी जाती राय पूछें, आई एम टोटली विद इंडिया ऑन दिस, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट कि यूएस हर एक को डिक्टेट करता फिरता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। आई मीन हर कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट है और उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी होनी चाहिए। है नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। सो हम ऑन दिस इशू आई एम विद इंडिया, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि इंडिया कैसे इस पे स्टैंड करता है। अगर इसे स्टैंड करता है तो अ, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड हो जाएगी, दुनिया चेंज हो जाएगी अगर इंडिया इस पे स्टैंड ले लेता है तो। क्योंकि अमेरिका की जो हेजेमनी है वो पहले से ही डिक्लाइनिंग की तरफ जा रही है, और वो मजीद डिक्लाइन की तरफ जाएगी अगर इंडिया बात नहीं मानता। तो उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे मुल्क भी जो है वो भी इसी को पैटर्न को जो है फॉलो करेंगे। सो लेट्स सी कि इंडिया इसको कैसे जो है यहाँ से सेल करता है। और ये सारा कुछ जो हुआ, इसकी और बहुत सी वजूहत हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक जो वजह मुझे नज़र आती है वो है ऑपरेशन तंदूर। अगर ये ऑपरेशन तंदूर ना करते, ये रोटियाँ लगाने की फ़िज़ूल में कोशिश ना करते और अपनी वैसे ही फ़िज़ूल की पावर दिखाने की कोशिश ना करते कि हम घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सो ये बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन तंदूर किया और इन्होंने अपनी मुश्किलात में इज़ाफ़ा कर लिया। नाउ लेट्स सी कि इंडिया से इस सिचुएशन से कैसे निकलता है। आई एम होपिंग कि इंडिया स्मार्टली इससे निकलेगा, एंड आई वांट इंडिया टू गेट आउट ऑफ दिस। थैंक यू।